दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महान है। कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है। यह जगह अभी तिब्बत में स्थित है और जैसे कि आपको पता होगा कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिसके चलते कैलाश पर्वत के ऊपर भी चाइनीज गवर्नमेंट का हक है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो कैलाश पर्वत पर चढ़ना 2001 से ही चाइनीज गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके बाद वह कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने के नाम से भी कांपती है। चीन ने 1990 और 1996 के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश इतनी भयानक साबित हुई कि चीन ने यहाँ पर जाने पर भी बैन लगा दिया। सबसे पहले चीन ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई और उसे कैलाश पर्वत के ऊपर भेजने का फैसला किया, जिसमें कुछ चाइनीज साइंटिस्ट थे और कुछ जापानी साइंटिस्ट थे। इनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है। ये वहां पर गए और इन्होंने एक डेट फिक्स किया था कि हाँ, हम इस डेट तक वापस आ जाएंगे, लेकिन ये वापस नहीं आ पाए। फिर चाइना ने कुछ रेस्क्यू टीम को भेजा ये देखने के लिए कि वो अभी जिंदा है या नहीं, लेकिन वहां जाकर पता चला कि 17 के 17 की मौत हो गई थी। लोगों का यह मानना है कि उनकी मौत कमजोरी और बहुत ज़्यादा खराब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असली वजह अब तक अननोन है, क्योंकि इनमें एक भी जिंदा नहीं बचा था। साथ ही इनका जो कैमरा था वो भी काम नहीं कर रहा था, जो पूरे तरीके से बंद हो चुका था। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जानना था कि जिस कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना जाता है और इतना ताकतवर माना जाता है, आखिर इसके ऊपर है क्या। ऐसी कई सारी दंत कथाएं हैं जिनमें यह बताया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी का घर है और साथ ही स्वर्ग तक जाने का रास्ता है। ऐसी और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, इसीलिए चीन बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था ये जानने के लिए कि है तो है क्या आखिर। इसलिए उन्होंने फिर सोचा कि अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आमतौर पर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को माउंट कैलाश के ऊपर से उड़ाना बिल्कुल भी मना है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा खराब होता है कि कोई भी हवाई जहाज टिक नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी चीन ने एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर भेजा। चीन की मीडिया की रिपोर्ट ने कहा कि जब उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी तो शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत की काफी सुंदर नज़ारे दिखने लगे। उन्हें लग रहा था कि इससे सुंदर जगह और शांत जगह कोई हो ही नहीं सकता। इनके साइंटिस्ट का कहना था कि अगर ये सफर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये शांति तूफान के पहले की शांति है, क्योंकि जिन नज़ारों का वो मज़ा ले रहे थे वो मज़ा चुटकियों में ही इनके लिए सजा बन गई थी। क्योंकि थोड़ी ही ऊंचाइयों पर जाने के बाद कैलाश पर्वत के वातावरण में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आने लगे थे। उनका कहना था कि वह जब जमीन की तरफ देख रहे थे तो हर जगह हिमस्खलन दिखाई दे रही थी और ये हिमस्खलन बहुत ही ज़्यादा बड़ा। उनका कहना था कि नीचे देखकर उन्हें थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ऊपर देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऊपर से ऐसे घने बादल थे मानो वो हेलीकॉप्टर को निगलने ही वाले हो। जैसे ही वो और ज़्यादा ऊंचाई पर गए तो बिजली कड़कने लगी और काफ़ी जोर की बर्फबारी भी होने लगी। ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया था, जिसके चलते इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे और हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। चीनी वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं आकर मिलती हैं। उनके लिए यह बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है। उनके पास जो कंपास था वो भी पूरे तरीके से नाकाम हो चुका था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस ओर बढ़ रहे हैं। उनके लिए बस एक ही डायरेक्शन था और वो था ऊपर, जिसके चलते उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिशा भ्रम दिखाई दे रहा था, जिस वजह से वातावरण में बहुत ही ज़्यादा खराब होता गया। और फिर एक पल इतना ज़्यादा खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर में वो रनिंग मैसेज बजने लगा, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल के कांटे भी काम करने बंद कर दिया था। उनका दिल भी बहुत ज़ोर से धड़क रहा था और उनके दिमाग में वापस जाने के ख्याल आ रहे थे। फिर इसके पास कोई और चारा नहीं बचा और उन्होंने मशीन आधे में ही रोक दी। कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन माना जाता है। ये हेलीकॉप्टर भी उन्हें ऊपर नहीं चढ़ा पाए और इस घटना के बाद चीन बहुत डर चुका था और उसके बाद उन्होंने कभी भी कैलाश पर्वत पर खुद चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन्होंने कैलाश पर चढ़ना भी बैन कर दिया, लेकिन उन्होंने एक और आखिरी बार कोशिश करने की सोची। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन 4 माउंट क्लाइंबर्स को बुलाया और उन्हें यह मिशन दे दिया कि तुम्हें कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना है। इन चारों ने सोचा कैलाश पर्वत के एकदम ऊपर जाने से बस थोड़ी ही नीचे एक जलधारा बहती है, क्यों ना वहीं पर प्लेन लैंड कर दिया जाए। इन चारों ने अपने एडवेंचर की शुरुआत की। कहते हैं कि 1 हफ्ते तक इनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन इसके बाद रेस्क्यू टीम को इनकी मदद के लिए भेजा गया और तभी
ही ये चारों जिंदा मिल गए, लेकिन इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इनके आंखें अंदर जा चुकी थी, इनके नाखून और बाल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे और बाल सफेद हो चुके थे। इनके चेहरे पर भी झुर्रियां आ गई थी। ये ठंड से कांप रहे थे और ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। बाहर की दुनिया के लिए ये 8 दिन 25 साल के जितना बड़ा समय लग रहा था। इन चारों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाया गया और ये जब तक अपनी सही अवस्था में आते उनसे पहले ही इन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसानों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर हमारे नाखून और बाल बढ़ने में 2 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर बस ये 12 घंटों के अंदर आने लगते हैं। ये टाइम ट्रेवल नहीं तो क्या है। माना जाता है कि ये शिव जी का कवच, ताकि कोई भी कैलाश पर्वत के ऊपर तक ना पहुंच पाए। आमतौर पर कैलाश पर्वत की एकदम ऊपर पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और अगर ऐसे ही कमजोरी बढ़ती रही तो ऊपर पहुंचने से पहले ही वह व्यक्ति मर जाएगा। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने वक्त एक पॉइंट आता है, इसके बाद ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, आपको घबराहट होने लगती है और कई आवाजें मन में आती हैं, जैसे कि वापस चले जाओ, जैसे कि कोई हमें चेतावनी दे रहा है। जिन्होंने इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की है उनका मानना है कि इस पर कोई अलौकिक शक्ति का हाथ है। देखा जाए तो एक व्यक्ति है जिनका नाम था मिलारेपा, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे और ये 1128 में कैलाश गलहोत्र के ऊपर चढ़े थे। माना जाता है कि मानव इतिहास के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ तक चढ़ सके थे। उनके नीचे आने के बाद इन्होंने किसी से बात नहीं की थी, जिसके चलते हमें पता नहीं लगा सके कि ऊपर क्या है। और इन्होंने अपने किसी भी लेख में या किसी भी भाषण में उन्होंने ये नहीं कहा कि वे कभी ऊपर चढ़े थे। बस लोगों का यह मानना है कि मिलारेपा पहले से काफी तेजस्वी थे, लेकिन कैलाश पर्वत के ऊपर आने के बाद उनकी उम्र में बदलाव आया। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने दुनिया का सच जान लिया हो। उनका स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी उन्होंने 7 साल के बाद 1135 में इस दुनिया को छोड़ दिया। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में कई और ख़ास बातें हैं, जैसे कि धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, दोनों के बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है, जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया का नावी आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रसिया वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। ये दुनिया की सारी दिशा यहाँ आकर मिलती है। कुछ मानते हैं और जानने के बाद आप सब कुछ देख सकते हो। एक रशियन वैज्ञानिक है जिनका नाम इंस्टन है। इन्होंने अपनी जिंदगी कैलाश पर्वत पर लगा दी। इन्होंने एक किताब भी लिखी है जो कि पूरी कैलाश पर्वत के ऊपर है। इनकी थ्योरी से बनी है। इनका मानना है कैलाश पर्वत के ऊपर कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसे इंसान नहीं समझ सकता है। इनका कहना है कि अगर आप कैलाश पर्वत के ऊपर 1 महीने रुकोगे तो आपकी जिंदगी की 25 साल ले लेगा। दोस्तों, उनका कहना है कि कैलाश पर्वत के ऊपर ही नहीं, कैलाश पर्वत के अंदर भी अलौकिक शक्ति है। उनका कहना है कि जब कैलाश पर्वत में रात हो जाती है और एक शांत माहौल में आपको डमरू या फिर ओम की आवाज सुनाई देती है। इनका ये भी कहना है कि कई बार आपको पहाड़ के अंदर चट्टाने गिरने की या फिर कुछ बनने की भी आवाज आती है। इनका ये भी मानना है कि पहाड़ के अंदर कोई रहता है। इनका कहना है जब उन्होंने अपने साथियों के साथ कुछ वक्त बिताया तो उन्हें महसूस हुआ कि पक्का इस पहाड़ के अंदर कुछ तो है। वैसे तिब्बत की पुरानी किताबों में ये सब लिखा है कि कैलाश में एक ऐसी जगह है जहां आप स्वर्ग में जा सकते हैं। इसे स्वर्ग का संभाला भी कहा जाता है। कई हिंदू और तिब्बतियन ग्रंथ में कहा गया है कि यहाँ सारे देवी देवता जन्मे थे और ये भी माना जाता है कि कृष्ण भगवान की जो आखिरी अवतार होगा, जो दुनिया से सब पाप को नाश करेगा, वो भी यहीं से बाहर निकलेगा। जैसे कि संभाला कैलाश के अंदर है और शायद उसके ऊपर से संभाला तक जाने का रास्ता हो। वैसे इसके बाद और भी लोग जो कैलाश पर्वत पर गए, उनका कहना है कि यहाँ पर अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ है। दोस्तों, हम इन सब बातों की पुष्टि नहीं करते, बल्कि जो फैक्ट लोग बता रहे हैं हम उन्हें आपके सामने रख रहे हैं। इससे आपको क्या लगता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव रहते हैं या फिर कैलाश पर्वत के ऊपर संभाला जाने की जगह है? इस वीडियो को लेकर आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं सब के सब कमेंट में जरूर बताना और इसे ज्ञान से भरी बातों को सबके साथ साझा करना। साझा करने से, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।